कल्पना कीजिए, धुएं से भरा हुआ आसमान, चारों ओर युद्ध का शोर, तलवारों की टकराहट और उस अराजकता के बीच एक स्त्री, दोनों हाथों में नंगी तलवारें, पीठ पर बंधा 5 साल का बच्चा, मुंह में घोड़े की लगाम और सामने उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना, ब्रिटिश साम्राज्य। आपने फिल्में देखी होंगी, आपने किस्से सुने होंगे, लेकिन जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह भारत का इतिहास है। यही वह क्षण है जहां इतिहास ने पहली बार स्वीकार किया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं उस स्त्री की कहानी सुनने के लिए जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी, जिसका नाम अंग्रेज जनरल्स दहशत से लेते थे। स्वागत है आपका इतिहास की अमर वीरांगनाओं के पहले अध्याय में। यह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सच्ची कहानी। और हाँ, अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो रूह को झकझोर दें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यह यात्रा आप कहीं और नहीं पाएंगे। यह कहानी सिंहासन से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 1828 में वाराणसी की गलियों से। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है एक बच्ची, मणिकर्णिका तांबे। लोग प्यार से उसे मनु बुलाते थे, लेकिन नियति क्रूर होती है। मनु केवल 4 साल की थी जब माँ का साया उठ गया। आप सोच रहे होंगे, एक और दुखद कहानी। नहीं, यही वह क्षण था जो किसी और बच्ची को तोड़ देता, लेकिन मणिकर्णिका को गढ़ गया। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे, और यहाँ वो हुआ जो उस जमाने में किसी लड़की के साथ नहीं होता था। पिता ने अपनी बेटी को वह दिया जो उस समय स्त्रियों को नहीं दिया जाता था: स्वतंत्रता, शिक्षा, आत्मविश्वास। मनु घुड़सवारी सीखती है, मल्लखंभ करती है, तलवार चलाती है, कुश्ती लड़ती है। वह लड़कों के साथ नहीं बल्कि उनसे आगे निकलकर खेलती है। पुणे के पेशवा दरबार में लोग उसे लड़की नहीं, तूफान कहते थे। नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे भविष्य के क्रांतिकारी उसके साथ पले बढ़े। यहीं उसके भीतर यह भाव बैठ गया कि अन्याय के सामने झुकना पाप है। लेकिन किस्मत की पहली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसी समय भारत के एक छोटे लेकिन रणनीतिक राज्य झांसी में महाराज गंगाधर राव नेवालकर एक गहरी चिंता से जूझ रहे थे। वे निसंतान थे और अंग्रेजों की नीति साफ थी: जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं, उसका राज्य हमारा। यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। एक एक करके भारत के राज्य निगले जा रहे थे। महाराज जानते थे उन्हें केवल पत्नी नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसी रानी चाहिए जो संकट में राज्य को थाम सके। तभी पेशवा दरबार से यह खबर पहुंची, एक युवती है जो तलवार भी चलाती है और निर्णय भी। 1842 में मणिकर्णिका को झांसी बुलाया गया। दरबार में खड़ी वह लड़की न डरी न झुकी। उसकी आंखों में था आत्मविश्वास, आवाज में थी स्पष्टता। महाराज ने समझ लिया, यह विवाह सौंदर्य का नहीं, योग्यता का चयन है। और इस तरह मणिकर्णिका बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई विवाह के बाद भी पर्दे में नहीं रहीं? वे रोज शस्त्र अभ्यास करती थीं, सेना की तैयारियां देखती थीं, राजकाज में भाग लेती थीं। एक बार महाराज ने कहा, अब तलवार की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मीबाई मुस्कुराईं और बोली, राजा साहब, जिस दिन झांसी सुरक्षित हो जाएगी उस दिन यह तलवार स्वयं रख दूंगी। यह पति पत्नी का साधारण संबंध नहीं था, यह था 2 सहयोगी शासकों का संबंध। वे राजनीति पर चर्चा करते, अंग्रेजों की चालों पर बात करते, राज्य की सुरक्षा की योजना बनाते। महाराज जानते थे यह स्त्री केवल रानी नहीं, झांसी की ढाल है। लेकिन फिर आई वो रात जिसने सब बदल दिया। 1849 में लक्ष्मीबाई माँ बनी। पूरी झांसी में खुशियाँ छा गईं। लेकिन दोस्तों, नियति ने फिर परीक्षा ली। उनका शिशु केवल 4 महीने जीवित रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक माँ का दर्द? वो बच्चा जिसे आपने 9 महीने अपने अंदर रखा, जिसके लिए आपने सपने देखे, वो 4 महीने में चला गया। यह दुख भीतर तक तोड़ देता है। लेकिन लक्ष्मीबाई, वे बाहर से और मजबूत बन गईं। 1851 में दामोदर राव को गोद लिया जाता है और लक्ष्मीबाई उसे सिर्फ गोद नहीं लेती, वे उसे गढ़ती हैं, स्वयं घोड़े पर बैठाती हैं
तलवार छूने देती हैं और कहती हैं, राजा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो। उनके लिए दामोदर केवल पुत्र नहीं था, वह झांसी का भविष्य था। लेकिन फिर 1853 में महाराज गंगाधर राव का देहांत हो जाता है। अंतिम समय में बिस्तर पर लेटे हुए महाराज ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने स्पष्ट कहा, दामोदर राव ही झांसी का उत्तराधिकारी है। लेकिन अंग्रेज़ कब मानने वाले थे? कुछ ही दिनों बाद एक अंग्रेज़ अधिकारी कागज़ लेकर आता है। ठंडी निर्दयी आवाज़ में कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी दत्तक पुत्र को नहीं मानती, झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति है। दोस्तों, उस क्षण को महसूस कीजिए। एक रानी जिसका पति गुजर गया, बेटा गोद लिया हुआ, और अब उसका राज्य, उसका घर छीना जा रहा है। उस क्षण लक्ष्मीबाई न रोती हैं, न चिल्लाती हैं। वे उठती हैं, सीधे अंग्रेज़ अधिकारी की आंखों में देखकर कहती हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य केवल विरोध नहीं था, यह थी युद्ध की घोषणा। अगर अभी तक आपको गूज बम्प्स नहीं आए हैं तो शायद आप सो रहे हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि एक विधवा रानी क्या कर लेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना घायल शेरनी से हुआ है। लक्ष्मीबाई ने सेना संगठित की, महिलाओं की टुकड़ी बनाई, युद्ध कौशल सिखाए, किले की मरम्मत करवाई, हथियार इकट्ठे किए। और दोस्तों, यहाँ एक और कहानी है जो आपको चौंका देगी। झलकारी बाई, एक साधारण स्त्री जो दिखने में बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी थी। रानी ने उसे विशेष प्रशिक्षण दिया क्योंकि वे जानती थीं युद्ध में यह समानता काम आएगी। यह योजना बाद में झांसी को बचाएगी। फिर आया वो साल 1857। पूरे भारत में विद्रोह की आग फैल गई। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हर जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एक रानी से सेनापति बन चुकी थी। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज विशाल सेना के साथ झांसी की तरफ बढ़ता है। 12,000 सैनिक, आधुनिक हथियार, तोपखाना, और झांसी में केवल 1,500 सैनिक। 12,000 बनाम 1,500, असंभव लड़ाई है ना? लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के शब्दकोश में असंभव शब्द था ही नहीं। जनरल रोज ने संदेश भेजा, सरेंडर कर दो या टोटल डिस्ट्रक्शन। और रानी का जवाब, लक्ष्मीबाई ने घोषणा की, हम युद्ध में जीतें तो भी पुण्य और मरें तो भी स्वर्ग। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या आपको अभी तक गूज बम्प्स आ रहे हैं? कमेंट में लिखिए, जय झांसी की रानी। मार्च 1858 में झांसी का घेरा शुरू हुआ। दिन रात लगातार गोलाबारी। दीवारें टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं। और रानी खुद तलवार लेकर दीवारों पर खड़ी होती है। सैनिकों का हौसला बढ़ाती है, घायलों की सेवा करती है। 14 दिन तक भारी पड़ी एक 29 साल की विधवा रानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना पर। 14 दिन विश्व इतिहास में दर्ज। लेकिन फिर अंग्रेजों ने दीवार में सुरंग बनाई और झांसी का किला टूट गया। हर तरफ दुश्मन, हर तरफ अराजकता। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे आइकॉनिक कहानी। रात का अंधेरा, महल घिरा हुआ, और तभी झलकारी बाई, वो स्त्री जो दिखने में रानी जैसी थी, वो रानी के कपड़े पहनकर दुश्मनों को भटकाने लगती है। और उसी समय रानी लक्ष्मीबाई अपने 5 वर्षीय पुत्र दामोदर को पीठ पर कपड़े से बांधती है। दोनों हाथों में 2 तलवारें, मुंह में घोड़े की लगाम, और अंधेरी रात में दुश्मनों को चीरते हुए घोड़ा दौड़ता है, तलवारें चलती हैं, खून बहता है। एक माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर 2 तलवारों से सैकड़ों दुश्मनों को चीर कर निकल गई। वे भाग नहीं रही थीं, वे अगले युद्ध के लिए जा रही थीं। लाइक, शेयर और हर उस व्यक्ति को भेजिए जिसे भारत के असली हीरोज के बारे में जानना चाहिए। झांसी से निकलने के बाद रानी कालपी पहुंचती हैं। वहां तात्या टोपे और राव साहेब से मिलती हैं। एक आखिरी योजना बनती है, ग्वालियर का किला जीतना, और उन्होंने जीत लिया। लेकिन अंग्रेज़ भी पीछे नहीं हटने वाले थे। 17-18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय, तपती धूप, गर्मी की भयंकर दोपहर और आखिरी युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर आखिरी बार मैदान में उतरती हैं।
तलवारें टकराती हैं, गोलियां चलती हैं, रानी घायल होती हैं लेकिन लड़ती रहती हैं और फिर एक गोली रानी घोड़े से गिरती है। वे जानती थीं यह अंत है। अपने साथियों से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों को मत मिलने देना। एक साधु ने वहीं पास की झोपड़ी में रानी का अंतिम संस्कार किया। आयु केवल 29 वर्ष, शासनकाल केवल 5 वर्ष, युद्ध कुछ महीने, लेकिन प्रेरणा 166 साल। और गिनती जारी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, वही दुश्मन को लिखना पड़ा। 1857 के विद्रोह ने यदि कोई सच्चा योद्धा पैदा किया तो वह यही स्त्री थी। अपने ही दुश्मन ने उन्हें सलाम किया। 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी हर भारतीय बच्चा यह कविता याद करता है। 1940 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने महिला सेना बनाई, नाम दिया रानी झांसी रेजिमेंट। 90 साल बाद भी महिला योद्धा उनका नाम लेकर लड़ी। आज भी सड़कों के नाम उनके नाम पर, स्कूल कॉलेज उनके नाम पर, अवार्ड सम्मान उनके नाम पर। क्योंकि लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे एक विचार बन गई। वे हर उस स्त्री का प्रतीक बन गई जिसने कभी हार नहीं मानी। वे हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बन गई जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे हर उस माँ की ताकत बन गई जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आज 2026 में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अन्याय अभी भी होता है, शक्तिशाली अभी भी कमजोरों को दबाते हैं, सिस्टम अभी भी अजेय लगते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती है, साहस का कोई लिंग नहीं होता, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक व्यक्ति भी साम्राज्य हिला सकता है। हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ दें। तो जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, जब भी लगे कि हार गए, जब भी अन्याय सामने खड़ा हो, याद रखिए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए हर उस व्यक्ति के साथ जो इतिहास के असली हीरोज़ के बारे में जानना चाहता है। सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। और कमेंट में बताइए, क्या आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह सब जानते थे? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा छू गया? लिखिए जय झांसी की रानी। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। एक ऐसा योद्धा जिसने 40,000 की सेना को अकेले रोक दिया। गेस कीजिए कमेंट में कौन है वो। याद रखिए, इतिहास वही बनाते हैं जो हार नहीं मानते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए साहसी बनिए, निडर बनिए, क्योंकि आप भी एक कहानी है। जय हिंद।